देखिए, आज का जो वीडियो है कक्षा 9 प्रश्नावली 6.2 है। रेखाएं और कोण और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि आकृति 6.31 में ये आकृति जो दे रखी है, इसमें यदि पी क्यू समांतर है एस टी के, पी क्यू समांतर है एस टी के, यानी ये दोनों समांतर हैं, और पी क्यू आर ये वाला 110 डिग्री का है, और आर एस टी ये 130 डिग्री का है, तो कोण क्यू आर एस यानी इसका मान आपको निकालना है। इसका संकेत आपको दे रखा है कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। ठीक है, तो जो दे रखा है वो पहले हम लिख लेते हैं। ये हमें दे रखा है कि पी क्यू समांतर है एस टी के, यानी ये दोनों समांतर है, और पी क्यू आर 110, आर एस टी 130। आर एस टी, अब आपको संकेत है कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। आर से होकर एस टी के समांतर यानी इसके समांतर, तो ये हमने एक समांतर रेखा खींच दी और इसका नाम दे दिया यहाँ पे आर एन। क्या नाम दे दिया इसका हमने? आर एन। ठीक है, और ये भी देखो, पी क्यू समांतर है एस टी के और एस टी के समांतर है आर एन के, तो इसका मतलब कि ध्यान से देखना, प्रश्नानुसार याद होना जरूरी है आपको कि पी क्यू समांतर है एस टी के और एस टी के समांतर क्या खींची थी हमने? आर एन के। तो अगर ये दोनों समांतर हैं और इस अगर देखो, समांतर का मतलब मान लो ये 4 है तो ये भी 4 है, अगर इसके बराबर हमने ये 4 खींची तो ये भी तो 4 होगी ना। तो कहने का मतलब है पी क्यू एस टी और आर एन तीनों समांतर है। ठीक है, तीनों समांतर है, ये इसके समांतर है, ये भी इसके समांतर है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें आपको कौन सा निकालना है? हमें ये निकालना है जो क्यू आर एस, ये वाला निकालना। आराम से करेंगे ताकि समझ में आ जाएगा। ये वाला निकालना हमें, ये वाला। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं इन थोड़ी जो ये समांतर रेखा, इनको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा देता हूँ, ऐसे ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, इनको बराबर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये तीनों मैंने बराबर कर दी। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखने पे पता चलता है कि यहाँ पे ये आराम से इसको पी क्यू आर और क्यू आर एन, ध्यान से देखो कि पी क्यू आर और क्यू आर एन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पी क्यू तथा आर एन समांतर रेखा तथा क्यू आर तिर्यक है। तो ये दोनों समांतर, ये तिर्यक है, तो ये वाला कोण और ये पूरा कोण, ध्यान से देखो, ये पूरा कोण, ये वाला और ये वाला, इसको आप ऊपर वाले को भूल जाओ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला और ये वाला, अगर इसको हम और समझे, ध्यान से अगर इसको हम समझे, तो देखो, मैं इसको अलग से बना के बता देता हूँ आपको कि ये तो हो गई पी क्यू, ये हो गई आर एन, और ये तिर्यक रेखा हो गई। तो ये वाला और ये वाला एकांतर कोण होते हैं ना। तो इसी तरह कि कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर पी क्यू आर बराबर होगा किसके? क्यू आर एन, कोण क्यू आर एन। क्यों? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं, एकांतर कोण। ठीक है, तो पी क्यू आर 110 डिग्री का है, तो क्यू आर एन भी कितना का हो जाएगा? 110 का। तो कोण
QRN ये भी कितने का हो जाएगा 110 डिग्री का। ये हमने देख लिया कि जो QRN है यानी ये पूरा जो है QRN यानी ये पूरा जो है वो 110 डिग्री का। कितने का है 110 डिग्री का। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि ये RST और SRN ये दो समांतर रेखा है और ये वाला कोण और ये छोटा वाला कोण। अब हमें ये निकालना है, हमें पता है ये वाला निकालना हमें पता है कि इन दोनों का योग तो 110 है। अगर हमें इसका पता चल जाएगा तो हम 110 में से ये वाला माइनस निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, हमें तो निकालना है QRS यानी ये वाला। अगर हमें इस वाले कोण का पता चल जाएगा कि ये कितने डिग्री का है तो हम क्या करेंगे 110 यानी पूरे में से ये माइनस निकाल देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमें पता करना है। तो ध्यान से देखो ये ST समांतर है RN के, तो ये तिर्यक रेखा है। तो ये और ये वाले कोण इसको भूल जाओ, ये तिर्यक रेखा। देखो ये ST ये RN, तो ये दोनों ऐसे इस तरह बन रहे हैं ये वाला कोण। तो ये और ये तिर्यक रेखा के एक ही और कोण है और इनका योग कितना होता है 180 होता है यानी 130। और ये कितने का हो जाएगा 50 का हो जाएगा ना। 130 प्लस 50 180, ये पूरा 110 है जिसमें से ये 50 है। तो ध्यान से देखो आपको लिखना है यहाँ पर कि ST तथा RN समांतर रेखा वे SR तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा है तो इसका मतलब जो कोण है आपके, एक तो RST कोण RST प्लस कोण SRN इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो कारण आप यहाँ पे लिख लीजिए कि दो समांतर रेखाओं के मध्य तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कारण लिखना आपको। तो यानी RST प्लस SRN। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर RST ये वाला कोण कितने का दे रखा आपको RST ये दे रखा 130 डिग्री का, ये ऊपर। तो ये 130 का हो गया प्लस कोण SRN बराबर 180। तो कोण SRN बराबर 180 माइनस 130। तो कोण SRN कितने का आ गया 50 डिग्री का। कितने का आ गया 50 डिग्री का। यानी ये वाला जो कोण है, कौन सा, ये वाला ये 50 डिग्री का आ गया और पूरा 110 का है। अगर 110 में से ये 50 माइनस कर दूंगा तो ये कितने का आएगा 60 का। तो कहने का मतलब QRS कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि कोण जो है कोण QRS प्लस SRN कोण SRN इन दोनों का योग कितना है 110 डिग्री। QRS और SRN इन दोनों का योग 110 है, जिसमें से QRS
आर एस हमें निकालना है और एस आर एम एन हमने कितना निकाला था अभी 50 बराबर 110। तो कोण क्यू आर एस बराबर 110 माइनस आएंगे इधर 50। तो कोण क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो क्यू आर एस है उसका मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।